हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया। तो किसके समय जारी किया गया, तो ये आपका शेरशाह सूरी के समय। ठीक है, ये शेरशाह सूरी के समय जो है ये जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले भेजा था। इनमें से किनको जो है पहले भेजा था, तो एक कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, एक कैप्टन हॉकिंस को जो है सबसे पहले भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। किन्हें दी थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की जो है ये उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। तो भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो ये था ब्रिटिश राष्ट्रकूल के अधिकार। ठीक है, अधिराज। ठीक है, ये ब्रिटिश राष्ट्रकूल के अधिराज का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक गाफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। तो किसने भेजी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें है कि कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, ये दोनों सही है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये भी सही है। इंडियन ओपिनियन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आपका गलत है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है किसने ये आप प्रकाशित किया था, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो ये हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, तो ये आपका दयाराम साहनी है। ठीक है, ये दयाराम साहनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो ये आप कहाँ करता था, तो ये प्रयाग में। ठीक है, ये प्रयाग में करता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो किन दो नदियों की, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा जो है ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो कितना है, तो ये 23.5 डिग्री है ना, ये 23.5 डिग्री होगा यहाँ पे ये। ठीक है, 23.5 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। तो किस पर्वत श्रेणी का, तो अजंता का। ठीक है, ये अजंता का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये खादर के नाम से जानते हैं, ये खादर के नाम से। और पुरानी जलोढ़ मृदा को तो ये बांगर के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कपास के लिए अति उत्तम मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो किन पहाड़ियों पर, तो ये नीलगिरी के पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि मूल्यह्रास जो है किसके बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है कि मूल्यह्रास किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के जो है ये बराबर होता है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है घटा देते हैं, तो ये मूल्यह्रास जो है ये निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, तो इनमें से कौन सी हैं, तो ये आपकी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1982 में। ठीक है, ये 1982 में हुआ था। और ये किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
GNNP के बीच किसके बराबर होता है? अंतर जो है ये किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो किसके बराबर होता है? तो ये मूल्य ह्रास, पूंजी मूल्य ह्रास के ये बराबर होता है। ठीक है, GNP ये होता है GNP माइनस NNP। ठीक है, तो ये जो है पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो सबसे अच्छा मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है। भारत में बजट को कहा जाता है, तो भारत में बजट को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो वार्षिक आय व्यय का वितरण। ठीक है, वार्षिक आय व्यय का वितरण जो है ये बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो ये है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है ये 1978 से एक मौलिक अधिकार अब नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? तो ये मंत्रिमंडल का जो है ये उल्लेख नहीं है, बाकी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और संसद का जो है ये उल्लेख है आपका। अगला कि भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो ये आपका किया गया 1909 में। ठीक है, ये 1909 में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कि क्या रासायनिक नाम है? तो आपसे यही पूछा है, तो क्या है? तो एक कैल्शियम सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं इसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपकी है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये मॉर्गन है। ठीक है, मॉर्गन है। बाकी चार्ल्स डार्विन, लैमार्क और वाकमैन जो है ये सभी जो है ये पृथ्वी पर जीवन से संबंधी जो है इनका जो है ये संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है? तो ये है आपका सल्फर। ठीक है, ये सल्फर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये कौन से हैं? तो इसे हम लोग किया जाता है, तो ये प्रतिजैवी है। ठीक है, प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? तो किस खेल से जुड़ी है? तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ी है। ठीक है, ये जिम्नास्टिक से जो है ये जुड़ी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? तो किसने लिखी है? तो ये आपका लिखे हैं शशि थरूर ने। ठीक है, ये शशि थरूर ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि म्यांमार की मुद्रा है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ये है क्यात है। ठीक है, ये क्यात है म्यांमार की मुद्रा। अगला क्वेश्चन कि हरिप्रसाद चौरसिया वादक है, तो कौन सा वादक है? तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं आपके। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन ऑस्कर का असली नाम है, तो ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है? तो ये पांडा अवार्ड्स नाम है। ठीक है, ये पांडा जो है ये पांडा अवार्ड्स जो है ग्रीन ऑस्कर का जो है ये असली नाम है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1980 में हुई थी। ठीक है, ये 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण विभाग की रिपीट हो गया है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो किस दिन? तो ये 29 अगस्त को जो है ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? किस राजघराने में? तो ये ज्ञात्रिक छत्री में जो है ये पैदा हुए थे महावीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से ये संबंधित है? किस राजवंश से? तो शाही गंग राजवंश से जो है ये संबंधित है, शाही गंग राजवंश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने ए अकबरी कहा जाता है? तो किसे आपका बोला जाता है? तो ये बोला जाता है तृतीय भाग को जो है ये आईने ए अकबरी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सुमेलित ये पूछ रहा है कि नहीं है। तो नीला जो है ये यूरोप का है, सही है। पीला जो है ये एशिया का है। काला जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है। ये किसका है, ये काला, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये हरा है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का ये हरा है। काला जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो है हरा है। एक काला जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका का जो है काला है, ठीक है। काला जो है दक्षिण अफ्रीका का है और हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। तो किस ईस्वी में, तो 1940 में, ठीक है। 1940 में जो है एक अलग राष्ट्र का जो है इन्होंने इस संकल्प जो है स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच जो है ये जुड़ती है। तो किस के बीच जो है पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। तो ये आपका कलकत्ता और आगरा के बीच जो है पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है। तो पत्रिका का क्या नाम है, तो ये इंडियन ओपिनियन नाम है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन नाम है। अगला क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की जो है स्थापना किसने की थी, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। और विश्व भारती का जो है ये संबंध जो है इन्हीं से है। विश्व भारती का संबंध जो है ये रविंद्रनाथ ठाकुर से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ये जोड़ा गया था महात्मा का। उनको जो है ये उपाधि किसने दी थी, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो कौन सा है, तो ये गार्डविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग K2 के नाम से जो बोलते हैं। और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और विश्व का कौन सा है, तो ये एवरेस्ट है विश्व का। अगला क्वेश्चन है कि पदहरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोर देता है। तो ये किस पर जोर देता है, तो ये आपका जोर देता है चिरस्थायी विकास पे, ठीक है। ये चिरस्थायी विकास पे जो है ये पदहरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जोर देता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे जो है ये शामिल नहीं किया जाता है, तो ये आपका विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान, ठीक है। ये जो है आपका शामिल नहीं किया जाता है। बाकी जो निवल घरेलू उत्पाद से उपादान का आय, विदेशों से निवल उपादान आय और सरकार के वर्तमान अंतरण के ये तीनों जो है शामिल किए जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये विनिमय का माध्यम है, ठीक है। ये विनिमय का माध्यम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये 1949 में ये किया गया था, ठीक है। ये 1949 में किया गया था। ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।